सर पैड लाइन का बॉल जज नहीं कर पाते। ठीक है, पैड लाइन का बॉल जज नहीं करते हैं। बॉल को कैसे जज किया जाए, कैसे हम बॉल को शॉट में कन्वर्ट कर सके, अच्छा जजमेंट कर सके, और वो मेरा हेड पोजीशन, स्टांस, आज मैं कुछ यही सब बताने वाला हूं जो जिससे आप अपने आसानी से बैटिंग सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, स्टांस का वीडियो हम बना चुके हैं, वो वीडियो को देख लेना है। हम बैटिंग करते हुए देखते हैं बराबर, तो सारे बैटर जितना भी बॉलर जो आता है बॉल डालता है और वहाँ बैटिंग करते हैं, तो वहाँ बॉल जज करने में बैटर को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, और सवाल क्या है, जो बॉल पैड लाइन पे बॉल आता है वो जज करने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि स्टांस को पहले सबसे पहले वो वीडियो देख लेना। स्टांस को अक्सर बैटर क्या करता है कि बैकलिप में प्रॉब्लम होता है यहाँ। अब इंटरनेशनल क्रिकेटर को ध्यान में रखता है, सचिन यहाँ रखते हैं, विराट यहाँ रखता है, गावस्कर यहाँ रखते हैं, श्रेयस अय्यर यहाँ रखते हैं, या दूसरे कंट्री का भी जो क्रिकेटर है कोई यहाँ रखते हैं, कोई यहाँ रखते हैं, तो वो सब को नकल करने की वजह से बैटिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है। उस सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बेसिक जो बिगिनर है वो सिंपल ये टेक्निक, शुरुआती क्रिकेट सीखना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब शुरुआती क्रिकेट हम सीख रहे हैं तो वहाँ नेचुरल जो स्टांस होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना। उस पर थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे कि वहाँ बैट कहाँ रखना है, पैर का, ये सब वीडियो बता चुके हैं, उसको देख लेना स्टांस में। अब मेरा मेन है, अभी क्रिकेट में कुछ पॉइंट है, इसको एकदम ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे हील टो, नी, उसके बाद बॉडी वेट, पीछे पैर से आगे पर वेट, आगे पैर से पीछे पर वेट, या फिर हेड या रिस्ट, ये सब जो बैलेंस, ये सारे मिला के एक फुल बॉडी का बैलेंस में रखेगा, तो वो काफी जरूरी है। और उसके लिए फिजिकल करना है। जब हम फिजिकल अच्छा करेंगे तो अच्छा बैलेंस बनेगा। उसके बाद हम आएंगे ड्रिल में, टेक्निक में। तो ये छोटा छोटा जो टेक्निक है ये सब पर ध्यान रखना है। तो जो अभी जो बॉल को सही तरह से कैसे जज किया जाए, उसके लिए सबसे मेन पोजीशन है वो है टो और हेड। अभी हम यहाँ बराबर देखते हैं, मेरे पास जो बच्चा आता है, या फिर हम अक्सर बैटर को देखते हैं गलती कैसे क्या करता है। माने यदि जो ये बॉल है, ये बॉल ऑफ स्टंप से बाहर है, 4-5 कह सकते हैं स्टंप। अब यहाँ क्या करता है बैटर, गलती क्या करता है, इसको खेलने जाता है और वो क्या करता है कि बॉल खेलने के लिए ऐसे चल जाता है। तो जैसे ये गलत ऐसे जाएगा तो वो अच्छा से बैटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका हेड इधर गिर रहा है, बैट इधर खींचा गया है और बॉल इस एरिया से खेलना है। तो हम खेल रहे हैं इसको, जैसे यहाँ मारने जाएंगे या तो एज लगेगा, या तो बैट का मिडिल नहीं लगेगा, या फिर हम लेट हो जाएंगे क्योंकि बैट क्रॉस जाएगा। तो ये रोंग है। जो ऐसी इस तरीका से जो क्रिकेट खेलेंगे तो उसका करियर बड़ा नहीं हो सकता, वो ज्यादा दिन तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, उसका करियर उस क्रिकेट में नहीं बन पाएगा। इसलिए कभी भी क्रिकेट में ये ध्यान रखना है कि अक्रॉस पैर ना के बराबर जाए, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत यदि जो कोई बैटर का जा रहा है तो इससे ज्यादा नहीं जा रहा, ये चीज ध्यान रख लेना है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि पैर अक्रॉस नहीं जाए। ठीक है, और दूसरा ये भी ध्यान रखना है, अक्सर बताया जाता है, बहुत ऐसे क्रिकेटर हैं जो मेरे पास आए हैं, वो जब भी कवर ड्राइव खेलने जाते हैं तो ऐसे करके शोल्डर लेके जाते हैं खेलने के लिए। जैसे यहाँ शोल्डर जाएगा तो बैट पीछे चल गया, शोल्डर आगे आ गया तो हेड हिल जाएगा, हेड इधर इस साइड आ गया है और बॉल आ रहा है इस साइड से, बॉल आ रहा है इस साइड से सामने से, और हेड मेरा यहाँ गिर गया। तो हम जैसे स्ट्रोक खेलने जाएंगे तो लेट भी हो जाएंगे, एज भी लगने का चांस रहेगा, और हम अच्छा टेक्निक नहीं रहने की वजह से मेरा बैलेंस भी खराब रहेगा और हम मिडिल नहीं कर पाएंगे, लेट हो जाएंगे और हम
विकेट पे ज्यादा खेल नहीं पाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो क्रिकेट का जो टेक्निक है एकदम सिंपल है, एकदम सरल। ऐसा समझना जाए कि एक पुअर क्रिकेटर और एक रिच क्रिकेटर क्या होता है। पुअर क्रिकेटर का यही पहचान होता है कि ये बॉल के लाइन में पैर लेके जाता है, ये पुअर क्रिकेटर हो। और जो रिच क्रिकेटर होता है वो सामने ही रखता है, पैर सामने रखता है, उसका टो भी एकदम सीधा रहता है ताकि उसका विजन सामने हो। चाहे कोई भी बॉल देखे तो सामने से देखे, दोनों आंख एकदम सीधा हो। जब हम विजन मेरा सीधा होगा और हम ऐसे देखेंगे तो वो हम क्या करेंगे, वहां का बॉल हम आसानी से फ्लिक भी खेल सकते हैं, यहाँ तक हेड आ जाएगा, ऑन ड्राइव भी मार सकते हैं और वहां से हम सामने भी खेल सकते हैं और मेरा बैलेंस भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये टो का बहुत ही महत्व है क्रिकेट में। ठीक है, ये जो टो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बैटिंग में। ठीक है, और क्रिकेट का हर पार्ट में इसका जरूरी है, चाहे बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, या विकेट कीपिंग हो, या बैटिंग हो, जो भी पार्ट है क्रिकेट में, तो यही जो है मेरा बैलेंस को मजबूत करता है टो। तो इसलिए ये टो को कैसे हमको, जिसमें अभी हम फ्रंट फुट के बारे में बताए हैं, तो बताया ना कि जो हील और टो कैसे जाएगा, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ बैलेंस में रहते हुए स्ट्रोक को खेलेंगे, चाहे वो कवर ड्राइव हो, मिड ऑफ ड्राइव हो, या कोई भी शॉट खेले, डिफेंस हो, फ्रंट फुट का जो भी शॉट खेले, तो पीछे वाला आगे वाला पैर को ठीक करेंगे और पीछे खेलेंगे तो पीछे वाला पैर को ठीक करेंगे। चाहे डिफेंस हो कि ड्राइव हो बैक फुट का, या कोई भी शॉट खेले, तो वो बैलेंस काफी जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि जो अक्सर बैटर को देखते हैं गलती करते हुए, वो गलती ना हो। वो पैर मेरा कभी भी अक्रॉस नहीं जाएगा, जैसे पैर अक्रॉस जाएगा हेड इधर गिरेगा और बॉल को हम देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉल के मेरे आंख के सामने में मेरा ये शोल्डर आ रहा है, बॉल इधर से आएगा तो हम देख ही नहीं पाएंगे, तो हम खेलेंगे क्या? क्योंकि बॉल के सामने होना चाहिए। कभी भी ये ध्यान रखना है, बॉल के लाइन में ये पैर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। इन में रहेगा, अंदर रहेगा, बाहर नहीं या सामने नहीं, अंदर रहेगा। वो भी ये जो अभी हम ये मार्क जो बताए हैं, ये मेरा ऑफ स्टंप है, ये मेरा लेग स्टंप है, बस सेम एकदम उसी पोजीशन में हमको जाना है। जैसे ट्रिगर लिए खेलने के लिए गए तो यही पोजीशन होगा मेरा विकेट के अंदर। ये जो अभी लाइन जो बताए हैं विकेट, ये आगे जो खींच दिए हैं, ये ध्यान रखना है, यही विकेट के सामने पैर को रखना है और टो मेरा एकदम सामने रहेगा। ठीक है, ताकि हम बॉल को आसानी से खेल सके। यदि जो हम पैर को छोटा स्ट्राइक ही निकले, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही निकले। ठीक है, या अब वो बैटर अक्सर गलती क्या करता है कि दो शॉट को जैसे ही क्रॉस पैर निकलता है तो दो शॉट एकदम फुल्ली बंद हो जाता है। वो ज्यादा 2-3 साल क्रिकेट खेलते हैं छोड़ देते हैं, क्योंकि वो शुरू में ट्रेनिंग ही वैसे किए है कि जो उसका शॉट में खेल ही नहीं पाएंगे। जैसे वन ड्राइव हुआ, फ्लिक शॉट हुआ, जैसे ही क्रॉस पैर निकला तो वन ड्राइव नहीं जा पाएगा और ना ही फ्लिक शॉट जा पाएगा, जा ही नहीं पाएगा। जैसे ही पैर क्रॉस निकला तो अगर इस तरीका से रहा तो दो शॉट बंद हो जाएंगे, तो सीधा बस कमिटमेंट हो जाएंगे कि सीधा इधर ड्राइव मारना है, इधर बस वही शॉट रहेगा सिर्फ। तो वो बंद होना स्ट्रोक सही नहीं है, वो ज्यादा लंबा दिन तक वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि सीधा बैट से ज्यादा खेलना। ये क्रिकेट खेलने का मतलब ये नहीं है कि हर बॉल पे चौका छक्का मारे वही क्रिकेट है, ये बिल्कुल नहीं है। डिफेंस सीखे पहले, एकदम क्रिकेट का जो बारीकी जो टेक्निक है उससे पहले शुरू करें। टो को कैसे ठीक करना, अब हम वो भी बताएंगे कि कैसे टो सीधा होगा, वो भी हम ड्रिल बताएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये टो का बहुत ही वैल्यू है। जैसे ही हम यहाँ आए और ये टो सीधा रहा तो यहाँ देखें दोनों एकदम सीधा हो रहा है मेरा, और मेरा हेड भी सीधा है, और बॉल को लाइन लेंथ सब हम पकड़ सकते हैं, और वो हम ये हम सेट कर सकते हैं कि ये बॉल आगे का है कि पीछे का है। ठीक है, ये हेड सीधा हो। हम लोग क्या करते हैं,
हम देखते हैं अभी नेट करते हुए कभी देखते हैं खेलते हुए बैटर को, तो वो सबसे पहले क्या करता है, पैर निकालना शुरू कर देता है। पैर नहीं निकलेगा, पहले वहां बैट चलेगा, बैट पैर साथ चलेगा, ठीक है। अटेम्प्ट होना चाहिए बैट का, पैर का नहीं। पैर का अटेम्प्ट होगा तो पैर में ढक से लग जाएगा, तब हमको इन स्विंग खेलने में दिक्कत हो जाएगा। यदि जो हम पैर ऐसे निकाल दिए और बॉल आ गया यहाँ, तो इन स्विंग खेलने में हमको बहुत दिक्कत हो जाएगा। या फिर हम ऑन ड्राइव नहीं मार सकते या फ्लिक नहीं मार सकते, तो पैर का तो वहां कुछ बात ही नहीं है, वहां मेन है बैट का। जैसे ही हम इस पोजीशन में आए, इस पोजीशन, यहाँ मेन चीज ध्यान ये रखना है कि बैट का पोजीशन ये होना चाहिए अच्छा। यदि जो बैट मेरा अंदर हो जाएगा तो मेरा हेड भी हिल गया, शोल्डर, उसके बाद बॉल के लाइन में जाना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही लाइन में जाएगा वैसे तो हेड मेरा इधर फॉल होना तय है। वही अक्सर बैटर गलती करता है, वही बड़ा मिस्टेक है। ये चीज ध्यान रखना, हमको हेड से बॉल को देखना है, और बॉल के ऊपर में हेड होना चाहिए। कोई भी शॉट खेले, कोई भी शॉट खेले क्रिकेट का, बॉल के ऊपर हेड होना चाहिए। जैसे हम इधर मार रहे हैं, अभी इस बॉल को ही मार रहे हैं, हम कवर ड्राइव मारते हैं, ठीक है, इसको देख लेना। हम इस पोजीशन पे आए, बैट को यहाँ बाहर रखे, ठीक है, और हम पैर को यहाँ रखे, पैर को यहाँ रखे, और यहाँ से हम बैट को ले गए, यहाँ से हम बैट को ले गए, बॉडी वेट को ले गए, ठीक है। ये नहीं कि हम पैर ही बाहर ऐसे निकाल दिए। जैसे ही बड़ा पैर निकलेगा तो क्या होगा कि बॉडी वेट बीच में चलाएगा, तो आगे हम जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जाना संभव ही नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है कि स्ट्राइक छोटा हो, यानी कि फ्रंट फुट जो है ज्यादा बड़ा नहीं हो, तो सीधा हो, और हम हमेशा सामने की ओर जाएंगे भी में, चाहे वो मिड ऑफ हो, चाहे मिड ऑन हो, स्ट्रेट हो, कवर हो, सीधे बैट से जाना है। बहुत बाहर हो, मान लेते हैं बॉल इतना बाहर हो, ठीक है, इसको ध्यान रखना, बॉल यदि जो इतना बाहर हो, ठीक है, इतना बाहर हो, तो भी हमको ये चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये बैट यहाँ रहना बहुत जरूरी है। यदि जो बैट यहाँ नहीं रहेगा तो मेरा हेड सीधा नहीं हो पाएगा स्टांस में, ये चीज ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, यहाँ हम ये आगे वीडियो हम बताएंगे इसका बैकलिप का क्या सीन होता है। अक्सर बैटर यही गलती करता है कि बैकलिप रखता है यहाँ है और खेलते समय इधर कर लेता है। तो जैसे ये इधर आएगा तो ये शोल्डर ऐसे चल जाएगा, ऐसे इस शोल्डर का यूज हो जाएगा। जैसे इसका यूज होगा तो क्रिकेट करियर वहीं बर्बाद हो जाएगा। राइट शोल्डर का यूज वर्टिकल शॉट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। शोल्डर यदि जो डाउन हुआ तो जिधर शोल्डर जाएगा उधर बॉडी वेट चल जाएगा, वहां हम काफी नुकसान में आ जाएंगे। इसलिए हम ये ध्यान में रखना है कि उसको कैसे बंद किया जाए, उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम जैसे इस बॉल को अगर हम खेलना चाहेंगे तो यहाँ भी ध्यान रखना है। और जो अभी हम बता रहे हैं, कोशिश करना है कि वो अपने घर पे जाके, सबके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में जाके देखना है। बड़ा बड़ा क्रिकेटर, चाहे हार्दिक पांड्या हो, श्रेयस अय्यर हो, या फिर ईशान किशन हो, जितना भी बड़ा प्लेयर है, सचिन हो, द्रविड़ हो, सहवाग हो, गांगुली हो, ये सारे प्लेयर को देखना है जो वो टेक्निक, चाहे रोहित शर्मा हो, ये सबको देखना है कि वो सबको पैर बराबर नहीं होता है, पूरा बड़ा स्ट्राइक नहीं होता है, और वहां टो का बहुत वैल्यू रखता है। अगर जो इसका सही उदाहरण देखना है तो ग्रेट सचिन तेंदुलकर, वो उनको देखना है। यदि जो सचिन का बैटिंग जैसे ही देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि टो का क्या इंटेंशन होना चाहिए, हमेशा सामने फ्लो होना चाहिए, ठीक है, ताकि मेरा हेड और टो दोनों एक लाइन में, जहां स्टांस में रहते हैं वहां से ही शुरू हो जाते हैं। स्टांस से शुरू हो जाता है पोजीशन, हेड का पोजीशन स्टांस से ही। जो स्टांस ही हम ऐसे रखे ऐसे, तो हम बॉल जज ही नहीं कर पाएंगे, हम खेल ही नहीं पाएंगे, हम बना हुआ टाइप पे रहेंगे और हेड फॉल करेगा, बॉल हम नहीं देख पाएंगे अच्छा से। इसलिए स्टांस का जरूर वो वीडियो देख लेना, हम डाल देंगे वीडियो, वो उसको देखना है। मेरा वीडियो बना हुआ है स्टांस का, वो उसको देखना है। स्टांस के बिना पॉसिबल नहीं है, स्टांस को एकदम सही रखना होगा। और हम इस बॉल को खेलने के लिए हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाके उसके बाद हम इसको पैर को यहाँ रखेंगे, ठीक है, विकेट से बाहर नहीं जाने देंगे,
और यहाँ से हम अपना बॉडी वेट को ले जाएंगे, अपना आगे फ्रंट फुट का जो अपर पार्ट का जो बॉडी है उसको ले जाके और उसके बाद ऐसे कर खेलना है, ठीक है। अपर पार्ट का बॉडी बॉल के पास ले जाएंगे, बॉल के ऊपर हेड रहेगा, उससे हमको खेलना है। और यहाँ ये ध्यान रखना है कि बॉल के ऊपर हेड हो और ये जो अपना हैंड है इससे ज्यादा हम कोशिश करना है कि बॉल को खेले, या जो बहुत ज्यादा बाहर है और खिंचा हुआ बॉल है थोड़ा सा तो उसको छोड़ देंगे। क्रिकेट में छोड़ना भी एक बहुत बड़ा कला है, यदि जो हम बॉल को छोड़ेंगे नहीं तो हम ज्यादा बॉल को पिच बढ़िया से नहीं देख पाएंगे। छोड़ना भी जरूरी है, इसलिए ये ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा हम खेले, सीधा बैट से खेले, जो बॉल ऑफ स्टंप से फोर्थ स्टंप से बाहर हो उसको छोड़े भी, या फिर हम उसको अच्छा जज कर लिए, अच्छा खेल रहे अनुभव से, अच्छा मेरा पकड़ है तो बैकफुट ड्राइव मारे या जाके बैकफुट में जाके गली में खेले। ये चीज ध्यान रखना है। ये सब जैसे ही हम फ्रंट फुट में प्रॉपर डिफेंस कर पाएंगे, जैसे स्टांस सही कहिए, डिफेंस सुंदर हो जाएगा डिफेंस। तो हम वो सारे वीडियो हम बना चुके हैं, इसके बारे में भी आप वो वीडियो जाके देख लेना है। और ये कोशिश करना है कि हेड का पोजीशन एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। और ये टो, यदि जो टो सीधा होगा तभी हम फ्लिक भी मार सकते हैं। जैसे हम हेड सीधा होगा तो मेरा ये रेंज तक चल गया है यहाँ तक, यदि जो हम हेड ऐसे रखेंगे और इधर से आएंगे तो हमको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मेरा शोल्डर इधर चल जाएगा तो इधर हम फ्लिक, इधर बंद हो जाएगा सारे शॉट, तब हम ना ऑन ड्राइव खेल सकते हैं ना हम फ्लिक मार सकते हैं। और इस एरिया को बॉल को अक्सर बैटर गलती क्या करता है, ऐसे क्रॉस मार देता है, ऐसे जाके ऐसे नकल करने जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेटर का नकल करने जाता है, यही खड़ा कर देगा, आउट हो चला कर। सब देखता है रोहित शर्मा कैसे मार रहे हैं, सूर्य कुमार यादव कैसे मार रहे हैं, तो वो लोग का हैंड और आई कोऑर्डिनेशन सुंदर होता है तो वो लोग भी आउट होते हैं। यदि जो स्पीड बॉल में नहीं होगा तो आउट हो जाएंगे, बॉल मिडिल में नहीं लगा, कंट्रोल में नहीं है तो आउट हो जाएगी। इसलिए वो लोग बड़ा क्रिकेटर होते हैं। बिगिनर क्रिकेटर को ऐसे क्रॉस नहीं जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। कोशिश ये हो कि हमेशा सीधा हो, हम सीधा सीधा ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जब हम क्रिकेट का करियर बनाने जा रहे हैं, क्रिकेट में हम 3 साल 4 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, यदि जो वो बैटर यदि जो सीधा सीधा बना के रन नहीं कर पाएंगे तो फिर वो बैटर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे और वो उसका पेशेंस लूज हो जाएगा, वो क्रिकेट से दूर होते जा रहे हैं। और ये एग्जांपल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, हर एक राज्य में है, जो बहुत सारा ऐसे क्रिकेटर होते हैं जो छोड़ के चल जाते हैं, क्रिकेट छोड़ देते हैं, 3-4 साल क्रिकेट खेलेंगे छोड़ देंगे क्रिकेट। हम वैसे क्रिकेटर को बोलना चाह रहे हैं कि ये मेरा मैसेज देखें, और जैसे ही आप यदि जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छा प्रैक्टिस करें और शुरू करें अच्छा से, तो हम एक दिन अच्छा बैटर बन जाएंगे और हम अच्छा से बैटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये केस सॉल्व हो गया होगा, लेकिन इसको टो सीधा करने के लिए वो ड्रिल जो है उसको ध्यान रखना है। हम ये जैसे ऐसे खड़ा है, बैट उठ नहीं है मेरे पास, बैट यहाँ रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, बैट रख दिए, ठीक है। हम ऐसे खड़ा हुए, सबसे पहले इस टो को सीधा करने के लिए हमको ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमको जाना पड़ेगा, ऐसे करके कोशिश करना है कि 25-25 का कम से कम 4 सेट करें, जिससे मेरा टो सीधा हो जाए, ठीक है। और जैसे ही टो सीधा होगा तो हम बैटिंग में काफ़ी इम्प्रूव ला सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि मेरे YouTube चैनल का व्यूवर्स पहली बार जो इस चैनल को देख रहे हैं सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।